आरसीबी वर्सेस आरआर की बातें करते हैं। जो पिच रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि पंजाब आरसीबी का जो मैच यहाँ पे हुआ था चिन्मय स्वामी में, जिसको सबको याद होगा, बारिश वाला मैच था, पिच पे बहुत फंस रही थी बॉल। पिच रिपोर्ट में ग्राहम स्वैन कहते हैं कि ये पिच उससे भी ज्यादा फंसने वाली है। अब ऐसा एक्चुअली में तो नहीं हुआ कि इतनी ज्यादा फंसी बॉल, लेकिन डेफिनेटली दिस वाज नॉट अ 200 विकेट, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। टॉस फिर से पट्टीदार हार जाते हैं घर पे आकर, एंड आई थिंक वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी शक्ल भी लटकी थी। कमेंटेटर्स ने जो कहा था कि जो साइलेंस हुई थी टॉस हारने के बाद पूरे स्टेडियम के अंदर, क्योंकि भाई वो जेन्युइनली डर लगता है ना कि यार अब फिर से टॉस हार गए हम लोग, जो कि लग रहा था आखिरी के 2 ओवर से पहले तक, लग भी रहा था कि फिर से अब मैच भी हार जाओगे। आरसीबी बीइंग द क्लेवर टीम कोई चेंज नहीं करते हुए यहाँ पे, बिल्कुल सही कॉल था। आरआर भाई मतलब अब मैं मैनेजमेंट, अब तो आधे से ज़्यादा सीजन हो गया, अब मैनेजमेंट को मैं कब तक क्रिटिसाइज करूँ? ये तो प्योर क्लाउनरी वाली बात है यार। आप ऐसी पिच में अब क्लियरली आपको पता है स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे आप फारूकी को ला रहे हो थिकशाना की जगह पर, जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि डेथ बॉलिंग थोड़ी वीक हो रखी है बिकॉज संदीप शर्मा फॉर्म में नहीं है। अरे भाई छठा बॉलर ले लो ना फिर, अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। एग्जिस्टिंग सेट ऑफ बॉलर्स में से स्पिनर क्यों कम कर रहे हो कि फिर आपको रियान पराग से 3 ओवर डलवाने पड़ रहे हैं? छठे बॉलर में हमारे कप्तान साहब आते हैं हमेशा बॉलिंग करने, और फिर वो दिख जाता है अल्टीमेटली क्यों नहीं आना चाहिए। मतलब ऐसा है क्या सीन कि थोड़ा रियान पराग को कुछ ज्यादा ही वो करा जा रहा है यार? जैसे लोग बहुत पूछते हैं क्वेश्चन। मतलब आज तो बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी है, नंबर 3 पर वो बैटिंग करा दो, फिर बॉलिंग में भी 3-4 हो तो 2-3 हो तो कम से कम डालने हैं। मतलब हमने ये एक सिमिलर लाइंस पे चीज़ देखी जब हार्दिक पांड्या कप्तान थे, तब उन्हें वो ओपनिंग बॉलिंग करने का बड़ा शौक चढ़ा था बीच में। बट आई थिंक ओवर टाइम इवन एज अ कैप्टन ही हैज़ मैच्योर्ड सो मच दैट ही नोज हाउ टू यूज हिज रिसोर्सेज, एंड उन्हें कब बॉलिंग करनी है कब नहीं करनी। ही नेवर टेक्स इट ऑन हिज ईगो कि नहीं भाई मैं हार्दिक पांड्या हूँ, मैं करके दिखाऊंगा बॉलिंग। उन्हें पता है मेरे पास कितनी तगड़ी तगड़ी रिसोर्सेज हैं, कितने अच्छे अच्छे बॉलर्स बैटर्स सब पड़े हैं, तो मैं बस अपना रोल निभा दूँ तो बढ़िया है, टीम जीत जाएगी अल्टीमेटली। रियान पराग के लिए ईगो थोड़ी कह सकते हैं भाई, हमें थोड़ी पता है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि रियान पराग का आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई जो चीज़ इतनी आसानी से आपके लिए काम कर रही थी आप उसको क्यों चेंज करोगे। मतलब ये जो एकदम से कुमार कार्तिकी को हटा देना, इस मैच में थिकशाना को हटा देना, ये सब मतलब इट इज़ भाई बहुत ब्लेटेंट मिस्टेक्स हैं जो कि सारे फैंस को विजिबल है, तो आपको कैसे विजिबल नहीं? भाई आपको 9 बैटर रखकर भी आपसे चेज नहीं होता, नहीं हो पा समझ जाओ ना, तो क्या फालतू में लगा रखा है आपने? बॉलिंग पे इन्वेस्ट करो ना फिर, जब क्लियरली जहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। खैर आई थिंक यहाँ पर ही जो है मैनेजमेंट के जो बेवकूफ़ी वाले डिसीजंस थे वो दिख रहे थे हम लोग को बहुत ज़्यादा सैडली। एंड फर्स्ट इनिंग्स पे चलते हैं, 59 फॉर नो लॉस। भाई इस पावर प्ले की हाईलाइट मेरे लिए रहेंगे विराट कोहली, फॉर श्योर भाई। मतलब फिल सॉल्ट को अगर आपने पावर प्ले में डोमिनेट कर दिया है बीइंग अ सपोज्ड एंकर, तो भाई विराट कोहली किस फॉर्म में और किस लेवल की बैटिंग कर रहे हैं। अच्छा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या थी, देखो पहले 1-2 ओवर बड़े डाइसी थे। आर्चर वंस अगेन वाज स्पिटिंग फायर फॉर श्योर। जहां लेंथ्स थोड़ी सी डिरेल होनी शुरू हुई है बिकॉज इनिशियली आर्चर वाज हिटिंग द परफेक्ट स्पॉट पॉसिबल, उसके बाद जब देशपांडे वगैरह बॉलिंग करने के लिए आते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी लेंथ्स चेंज होती हैं। संदीप शर्मा 1-2 बॉल थोड़ी ऊपर मुंह के नीचे देते हैं। इट वॉज वेरी क्लियर, ये चीज़ ब्रॉडकास्टर्स ने भी दिखाई थी कंपैरिजन साइड बाय साइड, कि फिल सॉल्ट बहुत पावर डोमिनेशन पे जा रहे हैं कि मैं हार्ड हिटिंग करके स्कोर करूंगा, एंड विराट कोहली वॉज वेरी स्मार्ट जहाँ पे वो पेस को यूज करके प्लेसमेंट और टाइमिंग पर फोकस कर रहे थे। इसके चलते हुए वंस अगेन आप देखोगे कि विराट कोहली के कितने सारे स्कोरिंग शॉट्स जो हैं वो पुल के रहे हैं, मतलब बेसिकली स्क्वायर द विकेट के रहे हैं। एंड वही इट कम्स बैक टू दैट कॉन्वर्जेशन अबाउट जीटी वर्सेस केकेआर गेम जो हमने करी थी, जहाँ बॉल फंस रही होती थोड़ी सी, अगर अपने दिमाग से वो एक परसेप्शन हटा दो कि मुझे हर बॉल पे छक्का ही मारना है, इफ़ यू वेट फॉर द बॉल, यू मनूवर द पेस, आपके पास काफ़ी बेटर स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ होंगे। यू लिव मोर इन द प्रेजेंट मोमेंट। मतलब इनकी बैटिंग देख के बहुत क्लियर ये चीज़ थी, ये स्पेसिफिक मोमेंट मैंने रियलाइज तब कर था जब सॉल्ट आपको दिख रहा स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे रन नहीं बन पा रहे, मतलब वो तेज़ी से मारने का ट्राई भी करे तो भी ज़्यादा कैरी नहीं कर पा रही बॉल, एंड फिर विराट कोहली स्ट्राइक पे आते हैं, वो सामने ड्राइव मारते हैं और चौका जाता है, रेंगतो है बॉल आराम से। वही वो प्लेसमेंट और टाइमिंग है कि कोई खिलाड़ी वहाँ पे खड़ा नहीं है, मैं बस टैप कर दूंगा तो भी चौका चल जाएगा अल्टीमेटली। ये मैं एग्जैक्टली ये पॉइंट लाइव स्ट्रीम में भी एक्सप्लेन कर रहा था ना कि अगर आप उसी ड्राइव को हार्ड मारने जाओगे कहीं ना कहीं तो फॉलो थ्रू में आपका बैट ट्विस्ट हो सकता है। तो वही अगर वो बॉल विराट कोहली ने एकदम पिन पॉइंट स्ट्रेट मारी है कि कोई गैप, मतलब कोई बंदा मिड ऑन से आके कवर भी नहीं कर सकता, अगर वो आप तेज मारने के चक्कर में बैट को ट्विस्ट कर दोगे तो शायद वो मिड ऑफ या फिर मिड ऑन की तरफ चली जाए, जस्ट बिकॉज आपने तेज मारने का ट्राई करा। तो यहाँ पे सेंसिबल क्रिकेट और अवेयरनेस, गेम सिचुएशन अवेयरनेस, पिच की कंडीशंस की अवेयरनेस, विराट कोहली का एक्सपीरियंस इतना है यार, मतलब अब तो समझ चुके कैसे खेलना है। एंड आई थिंक इस सीजन में जब से थोड़ी स्टिकी विकेट्स का कमबैक हुआ है, हाई स्कोर्स नहीं दिख रहे,
तब से विराट कोहली जैसे प्लेयर्स को बहुत हेल्प मिली है हाँ। वापस एक रेलेवेंस गेन करने में। नॉट दैट उनकी रेलेवेंस पिछले साल कम हो गई थी वैसे तो। प्लस आई थिंक अच्छी चीज़ ये आरसीबी के लिए कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कैसे विराट कोहली में भी इम्पैक्ट का अगर हम लोग बात करें तो वो टॉप 3 टॉप 4 बैट्समैन में भी नहीं होंगे, बैटर्स में या फिर प्लेयर्स में भी इन जनरल, प्लेयर्स में इन जनरल, बैटर्स में तो हो ही जाएंगे। बट आई थिंक पॉइंट वही है कि कौन ऐसा खिलाड़ी होगा जो कि थ्रू आउट द सीजन कंसिस्टेंट रहने वाला है। एंड आते थे दोबारा आ जाएंगे भाई, विराट कोहली टॉप पे आ जाएंगे भाई, टॉप 2 में ऑरेंज कैप में आ गए वो। हमेशा उनकी वो हैकर वाली एंट्री होती है कि किसी को पता नहीं होता, साइलेंटली ही कम्स इन द टॉप 5। तो विराट कोहली का ये फोर्टे रहा है। एंड मतलब मैं तभी कह रहा था कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो ऑरेंज कैप ले भी जाते हैं। आई थिंक ले सकते हैं, बहुत बड़ा चांस है उनका, स्पेशली अगर आरसीबी क्वालिफायर्स खेलती है तो। 6 से 10 ओवर के बीच में थोड़ा सा आप जो है वन सेकेंड कॉशियस होते हो, एंड पिच की जरूरत थी वो भी। फिल सॉल्ट जो एक फ्लाइटेड डिलीवरी पे फ्रॉम हसरंगा आउट होते हैं। ऑब्जर्वेशन देखो वन सेकेंड, जब आप बॉल को फ्लाइट कर रहे हो यहाँ पे, ये हमने आरसीबी के पहले घर के मैच में भी कहा था कि जो बॉलें 90 किलोमीटर पर से स्लोअर थी स्पिनर्स की, उस पर सिर्फ 40 का स्ट्राइक रेट था बैटर्स का। ऑफ कोर्स वो स्ट्राइक रेट थोड़ी ऊपर नीचे हुई है विद द चेंज इन द नंबर ऑफ मैचेस, बट अब देखो यहाँ पे भी जब फ्लाइट करी तो थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस मिला। ये रेड सॉइल की पिच है, यहाँ पे अगर आप बॉल को फ्लाइट करते हो, रेवोल्यूशन जनरेट करते हो, तो बॉल थोड़ा स्टिक करके बाउंस करता है। उसी चक्कर में फिल सॉल्ट मिडिल नहीं कर पाते बॉल को, आउट हो जाते हैं। ये जो मैंने अभी तक पूरा इतना टेक्निकल चीज बोली, इसका मतलब क्रक्स क्या है कि स्पिनर से बॉलिंग कराओ। तो वहां पे ठीक शाना क्यों नहीं खेल रहे थे? अब वहां पे रियान पराग आते हैं, पर्डिकल ने हाँ इनिशियली 5-10 बॉलें वो लेंगे ही लेंगे बिकॉज विकेट इतना आसान था नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड था नहीं, बट 10 से 15 ओवर के बीच में आरसीबी ने 73 रन्स मारे हैं। दिस इज मे बी द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन दिस फेज बाय एनी टीम दिस आईपीएल। मैं वही कहूंगा कि पर्डिकल ने स्टार्ट थोड़ा स्लो करा था, 10 बॉल में 10 रन समथिंग थे उनके, बट अल्टीमेटली जब उन्हें 50 मारी तो वो 26 गेंदों में आई थी उनकी, मतलब विच मीन्स कि उन्होंने 16 गेंदों में 40 रन मार दिए उसके बाद। तो वही बात है कि पर्डिकल का भी मतलब भाई वी हैव टू से कहाँ पे वो एक मीम्स बन रहे थे, कोहली एंड पर्डिकल प्लेइंग इन द पावर प्ले, बिल्कुल उल्टा। एंड मतलब राइट नाउ तो इट वुड बी अ ड्रीम टू वॉच देम प्ले इन द पावर प्ले। भाई जितना अच्छा वो लोग खेल रहे हैं, कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें बाकी टीम्स में, मतलब केकेआर का ही हम लोग ले लेते हैं, कितने ऐसे खिलाड़ी जो कि कह सकते हैं मेरा पर्डिकल से अच्छा सीजन जा रहा है इस टाइम पे। पर्डिकल ने तो भाई इतने सारे मैचेस में इम्पैक्टफुल पारी खेली है जनरली, अब तो बड़े बड़े स्कोर भी मारे हैं, 50-60 रन उन्होंने मारे हैं। तो मतलब कितने ही ऐसे खिलाड़ी जिनका ऐसे टाइप का रिसर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। आरआर को तो दोनों बार डोमिनेट कर दिया, पिछली बार डोमिनेट करा था अपने एक्स टीम को, और यहाँ पर एज ए सेट 10 से 15 ओवर में जो रन आए हैं, एक बहुत बड़ा कोर रीजन क्या है? देखो दोनों टीम में 2 स्पिनर्स थे और दोनों को टैंडम में बॉलिंग दोनों टीम ने कराई है। कुरनाल और सुयश ने भी लगातार बॉलिंग करी थी बैक टू बैक, यहाँ पे रियान पराग और हसरंगा ने भी करी है। वहां पे बेटर रिजल्ट्स क्यों है? बिकॉज दे आर प्रॉपर स्पिनर्स। अब रियान पराग से 3 ओवर डलवा रहे हो, 30 रन खा गए वहां पर आते आते। यार ना कोई विकेट टेकिंग एबिलिटी वहां पे थी, कोई थ्रेट नहीं था बैटर्स को। कई बार बैटर्स जानबूझ के हर एक ओवर में रन मारते भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा खींचते हैं ताकि और ओवर डाले, उसको एंड में आके कैपिटलाइज करें। ये भी एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक होती है जो कि आपको बचपन में सिखाया जाता है क्लब लेवल क्रिकेट पे। यहाँ पे एक लैक ऑफ विकेट टेकिंग ऑप्शन, एक लैक ऑफ थ्रेट जो था ना, वो बहुत क्लियरली विजिबल था आर की तरफ से। एंड वंस अगेन आप टीम सिलेक्शन में गेम हार गए यहाँ पे, बहुत हद तक दिख रहा था ये। आखिरी 5 ओवर में आते आते थैंक्स टू आर्चर आपने थोड़ा कमबैक करा है। 16 ओवर में आते ही विराट कोहली ऑन दी अप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को कवर्स के ऊपर से मारना चाह रहे थे, मिस टाइम करते हैं। आर्चर ने पहली बार विराट कोहली का विकेट लिया था, ये मुझे पता नहीं था, ये भी क्रेजी स्टैट है। एंड संदीप शर्मा का जो सेकंड लास्ट ओवर था वहाँ पर 2 विकेट निकालते हैं। इंटरेस्टिंगली वो वहाँ पे क्रॉस सीम बॉलिंग कर रहे थे, तो यूजुअली सीम अप डिलीवरीज डालते हैं स्विंग बॉलर्स जो कि ऊपर पिच करते हैं बॉल को, बट इट चोज क्रॉस सीम डिलीवरीज। एंड क्रॉस सीम डिलीवरीज का फायदा क्या होता है? आपको खुद भी नहीं पता कि बॉल जो है सीम के ऊपर लैंड करेगी या फिर वो लेदर के ऊपर लैंड करेगी। तो लेदर के ऊपर लैंड करती है तो क्योंकि लेदर स्मूथ है बहुत ज़्यादा, तो फ्रिक्शन रहता नहीं, तो वो तेज़ निकलती है स्किड करके। और सीम पे लैंड करती है, सीम तो उभरी हुई होती है, खुरदुरी होती है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो वो स्टिक करके थोड़ा सा होल्ड करती है। पर्टिकुलर उसी तरीके से आउट होते हैं, बॉल थोड़ा होल्ड करती है। नीतीश राणा ने लड्डू कैच जो ऑलमोस्ट लाइट्स और क्राउड के ऊपर ब्लेम कर दिया था वहां पर एंड छोड़ ही दिया था, बट पटीदार जल्दी आउट हो जाते हैं। एंड देन इट मेंट कि फिर टिम डेविड को वंस अगेन ओनर्स लेना है, जो कि इस बार ऊपर बैटिंग करने आए थे। गुड डिसीजन बाय आरसीबी वंस अगेन। एंड जितेश शर्मा, भाई जितेश शर्मा भी बहुत अंडररेटेड रहे हैं। मतलब मैं वही बोलूंगा कि टिम डेविड को पहले तो ऊपर भेजने का डिसीजन सही था मेरे हिसाब से भी, क्योंकि वो आदमी इतने अच्छे फॉर्म में है कि वो ऊपर जाके कैपिटलाइज कर सकता है। इस मैच में मतलब मैं ये कहूँगा कि वैसा टाइप की फिनिशिंग नहीं हो पाई उनकी जैसे अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं, बट रिगार्डलेस इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने गंदी पारी खेली है। एंड साथ में जितेश ने जितेश ने जो पारी खेली है स्पेसिफिकली अगेंस्ट आर्चर, मुझे देखने को मिला, क्योंकि इस पूरे मैच में एटलीस्ट इन द फर्स्ट इनिंग्स
मतलब जो होता है कि टीवी में देख के बुमराह को जो देख के लोग कहते हैं कि टीवी में देख के लग रहा है भाई इस आदमी को तो फेस नहीं करना मुझे, अनप्लेबल लगे थे बता आर्चर। जैसी टाइप के वो बाउंसर मार रहे थे जितेश के, तो मतलब ऑलमोस्ट नेक पे लगी, जस्ट बच गई थी, हेलमेट आ गया था, इट कुड हैव बीन फेटल। मतलब वैसे टाइप का देख के लग रहा था यार इस आदमी के सामने मुझे खड़ा भी नहीं होना। अरे विराट कोहली जब पावर प्ले में बैटिंग कर रहे थे तो वो कभी कभी होता है ना फ्रंट फुट से वो अबव कवर्स जो है शॉट मारने का ट्राई कर रहे थे, ओवर कवर्स जाने का ट्राई कर रहे थे शॉर्टर लेंथ बॉल को, और वो बार बार बीट हो रहे थे पेस और बाउंस पे। तो दिनेश कार्तिक उस टाइम पे उस पे थे, माइक पे कनेक्टेड थे, वो भी कह रहे थे कि भाई बहुत मुश्किल है इन बॉलों को मारना, आपको लगता है देखने में कि क्यों नहीं आ रहे छक्के चौके, बहुत ज़्यादा टोटल भाई वो आप खेल के अगर विजुअलाइज करो अपने आप को, वो बॉल इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू स्कोर ऑन दोज डिलीवरीज जो बॉलिंग वो कर रहे थे उस टाइम पे। सेम गोस फॉर हेजलवुड ऑल्सो, गुड लेंथ से अगर आप इतना वो निकाल रहे हो ना बाउंस एट 140-150 क्लिक्स, टाइम ही नहीं है, बहुत मुश्किल है भाई मारना शॉट वहाँ पर। थैंक्स टू आर्चर इन लोगों का स्कोर जो इतना बनता नहीं है, सिर्फ 49 रन आते हैं आखिर के 5 ओवरों में, पर टोटल 205 बन गया था, विच मींस कि ये आरसीबी का हाईएस्ट एवर स्कोर है आर के अगेंस्ट ओ डैम आईपीएल की हिस्ट्री में। ओके, सिर्फ 2 ही बार 200 क्रॉस करा, एक पहले करा था एक ये करा था। हाँ, एंड सेकंड इनिंग्स की बातें करते हैं, आई थिंक जायसवाल ने जो बैटिंग करके दिखाई है, हाँ, हमने कोहली की बातें करी भाई, देखो वैभव सूर्यवंशी का तो सिंपल था, उन्होंने एक छक्का मारा भुवनेश्वर कुमार को, अब भुवनेश्वर कुमार की ईगो हर्ट हुई है, शक्ल पे देखने लग गया था भाई उनके, बहुत बुरी ईगो हर्ट हुई है। उसके बाद उन्होंने उनको 3-4 बाउंसर्स लगातार मारी थी, एंड नाउ भुवनेश्वर कुमार इज ऑल्सो स्मार्ट गए, तो उनको पता है कि अब मैं इनको 12 बाउंसर ही मार रहा हूँ, उनके दिमाग में वो प्री कंसीव नोशन बैठ गया कि मुझे छोटी बॉल ही मारेंगे भुवनेश्वर कुमार। एंड अगर आप नोटिस करोगे जिस बॉल पे वैभव सूर्यवंशी आउट भी हुए हैं, अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।